तो आईपीएल में यंगेस्ट शॉट मास्टर एवर की इस वाले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो यारो पिछले वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉब ब्लैकस्मिथ अपने यंग को जो शॉट दिखाता है शॉट का नाम ड्रैगन स्लेइंग शॉट है, जो कि एक्चुअली डीमन स्लेइंग शॉट है। तो इस बात को क्लियर करके इस बाद में इस शॉट को देख के उस तरफ दोनों वजह में दोनों लड़की एकदम ही वो है ये कितना करने पता नहीं लगता है कि शॉट को देख के कोई जो बंदा शॉटमैन भी नहीं है वो बता सकता है कि शॉट इतना अमेजिंग है। लेकिन अब इस तारीफ को सुन के उससे अपना डॉब ब्लैक कहता है कि शॉट को उसके मास्टर ने कोचिंग करना किया था, लेकिन उनकी इलनेस की वजह से जब मर गए तब मैंने शॉट फिनिश किया। तो कैसा लगा आपको? मैं ये कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि ये एक मास्टर पीस है। जिस बात को सुनकर उस तरह अपना यंग मन में सोच रहा है कि इंडीड भले ये शॉट मेरे पास्ट लाइफ के शॉट जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से महसूस कर सकता हूँ इस शॉट का शार्पनेस। लेकिन ये सोचने के बाद बाहर अपने यंग कहता है कि ये बात सच है कि ये ब्लेड एक ब्रिलियंट शॉट है, लेकिन वो कैलिबर का शॉट नहीं रहा था। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना डॉब ब्लैकस्मिथ डरते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ आपको? क्या आपके एक्सपेक्टेशन के खरा नहीं उतरा ये शॉट? जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना यंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ मामला तो एक्चुअली ऑपोजिट है। आपने जो शॉट बनाया है उसमें आपको प्राउड फील करना चाहिए। ये तो मैं हूँ जो आपकी शॉट के लायक खुद को नहीं समझ रहा हूँ। जिस बात को बोलकर उस तरफ अपने यंग सोच रहा है कि ये शॉट अननेसेसरीली उसके ऊपर अटेंशन खींचेगा, इसलिए वो चाह के भी इस शॉट को नहीं ले रहा है। तो बाहर अपना यंग एक ऑर्डिनरी शॉट के लिए पे करके वहाँ से जाते वक्त पहले बात तो उस तरफ अपना डॉब ब्लैकस्मिथ मायूस हो जाता है, लेकिन वहीं पे दुकान के बाहर से मिलो यंग सेट का यंग मास्टर यंग सोजोंग, मतलब शायद वो रेड वाली फायरी बंदी वाले सेक्ट का ये यंग मास्टर है, जो कि एकदम से में कहता है कि मैंने तेरे को ऑर्डर दिया था मेरे लिए सबसे बेस्ट शॉट को लाके देने का, लेकिन तेरी हिम्मत तो देख, तूने इस शॉट को छुपा के रखा, वो भी मुझसे, एक छोटा सा बस ब्लैकस्मिथ के। तो अब इस चीज को देख के उस तरफ अपने ब्लैक समझाने की कोशिश करता है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अब इस तरफ अपना यंग उस यंग मास्टर के गार्ड्स लोगों को देख के, मतलब उनसे जो ओरा निकल रहा है वो स्टेंज ओरा को देख के अपने यंग को यहाँ पे कुछ ऑफ लग रहा है, जिसको कंफर्म करते हुए अपना व्हाइट स्नेक कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चला है। वो एनर्जी दिख रहा है वो डीमनिक एनर्जी है। जिसका अपने यंग जब पूछता है तब अपने व्हाइट स्नेक कहता है कि उसने कई बार इनविजिबल गेस्ट के साथ, यानी कि अपने यंग वो पहला एंसेस्टर के साथ उसने लड़ा था। जिस चीज को सुन के अपने यंग मन में सोच रहा है कि उसने इस बारे में बस सुना ही था, लेकिन पहली बार डीमनिक ओरा जो कि स्टेंज ओरा उसे लग रहा है उसको देख रहा है। लेकिन अब यहाँ इस ओरा के बात को छू के अपने गुस्से में सोचता है कि डीमनिक हरामजादे के बच्चे लोग सीजन में क्या कर रहा है। जिसका जवाब देते हैं अपना वर्ड स्नेक कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, एक को पकड़ के पूछ लेंगे। लेकिन अब बाहर अपना वो मास्टर अपने यंग के पास आके धमकी देने लगता है कि अभी हट यहाँ से, मैंने कुछ ब्लैकस्मिथ के बच्चे को मानना है। जिस बात सुनकर ऑब्वियसली उस तरफ यंग हटता नहीं है। इस चीज को देख के वो यंग मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है पहले तेरे को मानना है। हाँ, लेकिन अब इस बात को सुनकर उस अपने यंग अपने फिंगर से फ्लिक करते कहता है कि एक तो ब्रैड जरूर है, लेकिन तेरे किसी ने कभी भी अपने मुंह के अंदर लगाम लगाना किसी ने नहीं सिखाया। जिस बात को बोल के अपने यंग ने उस यंग मास्टर के फोरहेड में फ्लिक कर दिया, जिसका इम्पैक्ट उसके ऊपर किसी बंदे का एक मुक्के की तरह इफेक्ट किया। लेकिन इस तरह अपने यंग द गॉड द चैट मार के कहता है कि तेरे लेवल का एक बंदा कितना भी अच्छा एक शॉट का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वो उस शॉट का प्रॉपर इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाएगा। वापस जाके ट्रेन वगैरह कर कम से कम 20 इयर्स तक, तब वापस आना इस शॉट को लेने के लिए। लेकिन अब उस तरफ यंग मास्टर के चुन्नू अपने यंग मास्टर को संभालते हुए अपने यंग को धमकी देने लगता है कि वही ब्लैक डेथ अलायंस का बंदा है, उससे हॉन्ग सेट का मास्टर का ग्रैंडसन है। जिन बातों को सुन के उससे अपने यंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ कहता है कि अब ओए पहले तो ये बता तुम लोग का क्या कनेक्शन है डीमनिक सेट के साथ। जिस बात को सुन के इन तीनों के पीछे अपने खतरनाक सा दिखने वाला बंदा आ जाता है, जो कि अपने यंग को धमकी देते हुए कहता है कि अबे साला तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू हमारे डीमनिक कल्ट के बारे में इस तरह से बात कर रहा है, तो कि तेरे जिंदगी को वैल्यू नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ मुझे लगा था कि ये मास्टर और इसके दोनों गार्ड्स और पीछे अभी आने वाला बंदा एक ही टीम में है, लेकिन वो नहीं था क्योंकि अपना पूरी तरह से काले ड्रेस वाला बंदा ने इस यंग मास्टर के वो सर्वेंट को मार दिया जिन्होंने डीमनिक आर्ट को सीखा था। इसके बाद ही उसके पीछे से उसके और दो चुन्नू मुन्नू आके इस यंग मास्टर के सारे चुन्नू को मार दिया। जिसके बाद ही अपने कालो ड्रेस वाला बंदा कहता है कि हम हेविली मून ब्रिगेड्स के बंदे लोग आपसे यंग मास्टर का ख्याल रखेंगे और स्कॉट करेंगे। इसके बाद वो आगे अपने यंग को कहता है कि मैं काफी अमेज हुआ तो हमारे कंसेलमेंट टेक्निक के बावजूद भी ना बल्कि पहचान लिया बल्कि इतने बोल्ड तरीके से एक्ट भी कर रहा है। जिसका एकदम मुंह तोड़ जवाब देती है अपने यंग कहता है कि तुम डीमनिक कल्ट के बास्टर्ड एकदम एक फाउल स्टेंज देते हो जिसको मैं माइल से भी सुन के बता
सकता हूँ, लेकिन इस बात को भी अगर छोड़ दिया जाए, तूने अगर इस चीज को भी छुपा लिया ना, तब कम से कम अपने फेस को तो जरा छुपा। इतनी गंदी खोपड़े को देख के कोई भी बता देगा तो डेमोनिक कल्ट का बंदा है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने डेमोनिक कल्ट का बंदा कोई रिएक्शन दे पाता उससे पहले अपने काले हेयर वाले बंदी कहती है कि अभी उन लोग को मुंह के सामने इस तरह वो क्यों कर रहा है। जिस बात को इग्नोर करके उस तरफ अपने डेमोनिक कल्ट का बंदा कहता है कि तूने इन बंदों को मरते हुए देख के भाग नहीं रहा है, सो भी नहीं कर रहा है कि तेरे अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आना चाहिए। लेकिन उस बात को पूरी तरह काटते हुए इस अपना यांग उस मास्टरपीस शॉट को लेते हुए कहता है कि अर्जेंसी ना तुम लोग फील करना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम लोगों ने फील नहीं कर पाए तब तुम लोग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आंखों सामने वो मरने वाले बंदे और तुम में कोई फर्क नहीं है। जिस बात को सुन के अपने डेमोनिक कल्ट का बंदा अपने चुन्नमुन को यंग मास्टर को स्कॉट करने के लिए बोल के अपने यंग को मारने की बात करता है। लेकिन अब इस चीज को सुन के अपने जो यंग मास्टर है वो एकदम पैन में मुंह देता है। जिस चीज को देखकर अपने यंग मन में सोच रहा है कि सच में इस यंग मास्टर के बच्चे को पता नहीं था इन मतलब डेमोनिक कल्ट के इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इस कर में अपने यंग बाद में फिक्र करेगा, क्योंकि वो डेमोनिक कल्ट का बंदा अपने यंग को पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को उन्हें वहीं पे खड़े खड़े डिफेंड करने के बाद काउंटर अटैक में डेमोनिक कल्ट के बंदे को जोर का फटके के साथ साथ उसके तलवार को भी तोड़ देता है। जिसके बाद हम लोग को फुल सिनेरियो देखा जाता है, जिसमें पहली बात तो उस तरफ अपने डेमोनिक कल्ट का बंदा नीचे गिरते हुए मन में सोच रहा है कि मैं क्लियरली डेफिनेट फास्टर था इस बंदे से, लेकिन इसका वजह से मुझे नॉकआउट आउट कर दिया। नहीं, मैं क्या सोचा हूँ, मुझे यहाँ पे काउंटर अटैक करना चाहिए क्विकली। लेकिन यहाँ जैसे कि यारो देख रहे हो इस बंदे का सर को अपने यंग ने कब का काट दिया है, जिस कारण उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन अब इस तरफ अपना यंग इस शॉट को देखते हुए मन में सोच रहा है कि ये शॉट क्लियरली एक मास्टरपीस है। मैं एक बार स्विंग करने पे ही पता मेरे को चल गया कि शॉट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली किया गया है। उसके बाद शॉट का शार्पनेस इतने अच्छे से किया गया है जिससे किसी को काटने पे उसका ब्लड स्टेन भी तलवार पे नहीं रहता है। इन सारे बातों को सोच लेने के बाद बाहर अपना यंग इस डॉट ब्लैक स्मिथ को कहता है कि तेरे मास्टर ने सच्चे मुच में एक मास्टरपीस बनाया है और तू जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है इसका एक परफेक्ट प्रूफ ये स्वॉर्ड है। जिस बात को सुनकर अपना ब्लैक स्मिथ एकदम भावुक हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ रहा है। वो यहाँ पे अपने मास्टर की बात याद करता है जिन्होंने उसे कहा था कि हर एक वैल्यूएबल चीज हमेशा उसे राइटफुल ओनर को ढूंढ ही लेता है, इसलिए तू फिक्र मत कर, ये शॉट भी इसके ट्रू ओनर को अपने आप ही ढूंढ लेगा। लेकिन तेरे को जब ये शॉट किसी को देना होगा ना, तब ये दिमाग में जरूर से रखना कि वो बंदा एक ट्रू शॉट को एप्रिशिएट करना जानता हो, जो कि ऑब्वियसली अपने यंग के हाथों इस शॉट को देख के अपने डॉग ब्लैक सोचता है कि सच्चमुच में मेरे आंखों के सामने डीमन स्लेइंग शॉट ने अपने ओनर चुन लिया। लेकिन अब उस तरह होते अपना यंग इन सारे डीमनिक कल्ट के चुनमुन को कहता है कि अबे ओ देख क्या रहे हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सब एक साथ आ जाओ। जिस बात को सुन के गुस्से में वो सारे के सारे बंदे सच्चमुच में एक साथ ही अपने यंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ अपने यंग ने डांस मूव की तरह इन सारे बंदों का कचुम्बर जानते हो जिसको कभी शॉट से बनाया गया होगा वैसा बना देता है भाई। लेकिन अब इस चीज को देख के तरफ अपने कालो एयर बिलबंदी कह दिए कि यार मैं ना सरप्राइज होके यहाँ पे क्या हूँ कि तेरे को ऐसा लग रहा है तू थका हुआ है अपने यंग के इतने सरप्राइजिंग कांड को देख के, जिसके छापते यारो यहाँ ऑब्वियस है। तो यारो इसी के साथ ये छोटा वाला चैप्टर यही पे खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एपिसोड पाने के लिए और लाइक शेयर कमेंट तो बाय।